हेलो फ्रेंड्स, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में एवेंजलिस्ट अर्नेस्ट हनान का एक बार फिर सलाम पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ और ईमान रखता हूँ कि आप सब खुदावंद के फ़ज़ल में खुश हैं, ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ खुदकुशी के बारे में, सुसाइड के बारे में। क्या बाइबल के मुताबिक खुदकुशी करना गुनाह है? और बाइबल में कितने लोग ऐसे मेंशन हैं जिन्होंने खुदकुशी की है? और आखिर में मैं एक छोटा सा पैगाम उन लोगों के नाम करना चाहूँगा जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ना कभी अब तक सोचा होगा कई बार कि मैं मर ही जाऊँ तो बेहतर है, मैं खुदकुशी कर लूँ। स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में या ज़िंदगी के हालात से मजबूर होकर कभी ना कभी आपने सोचा होगा, शैतान ने आपके दिमाग में, आपके दिल में ये बात डाली होगी कि तू मर ही जाए तो फिर ही ये सारे का सारा स्यापा ख़त्म होगा, सारी टेंशन ख़त्म होगी, सारी मुसीबतें फिर ख़त्म हो जाएंगी। कभी ना कभी आपके जहन में ये शैतान ने ये बात डाली होगी। तो आप सबके नाम एक मैसेज करना चाहूँगा, उसको भी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या सुसाइड करना, खुदकुशी करना बाइबल के मुताबिक गुनाह है या नहीं। एक हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। रोमियो 14 बाब 7वीं और 8वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 14 वर्सेस 7 एंड 8। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर हम मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिएं या मरें, खुदावंद ही के हैं। आमीन। जी, तो हमने अभी पढ़ा कि ना तो हम अपने लिए जीते हैं और ना अपने लिए मरते हैं। हम जीते हैं या मरते हैं किसके हैं? खुदावंद के हैं। ठीक है। सो बिब्लिकली यू डू नॉट हैव अ राइट टू किल योर सेल्फ। इफ एनीवन डू दिस, दैट इज ए सिन। ठीक है। अगर कोई खुदकुशी करता है तो वो गुनाह है। बाइबल वाज़िया इस बात की तस्दीक करती है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम अपने नहीं हो, तुम कीमत से ख़रीदे गए हो, तुम खुदावंद के हो। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको और मुझे ख़रीदने के लिए कीमत अदा की है। उसने खून बहाया है, उसने मार खाई है, वो मर गया और दफन हुआ है और मुर्दों में से तीसरे रोज़ जी उठा है। उसने पूरी कीमत अदा की है आपको और मुझे ख़रीदने के लिए। सो आपको और मुझे हक़ नहीं है कि उसकी दी हुई ज़िंदगी को हम ख़त्म कर दें। ठीक है। उसने हमें जो ज़िंदगी दी है उसको ख़त्म करने का हमारे पास हक़ नहीं है। उसने जो हमें ज़िंदगी दी है वो तो हमेशा की है। इस दुनिया पर रहते हुए हम उस ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकते जिस्मानी तौर पर। रूहानी तौर पर तो उसको ख़त्म करना नामुमकिन है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू डू दैट। लेकिन जिस्मानी बात कर रहा हूँ। हम अपने जिस्म को जब ख़त्म करते हैं, कोई अपने आप को मार देता है, सुसाइड कर लेता है, तो वो जिस्मानी तौर पर जिस्मानी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। यीशु मसीह ने कीमत दी है आपके लिए, आपके जिस्म के लिए भी, आपकी जिस्मानी बरकतों के लिए भी। और जब आप इस तरह करते हैं तो ये नॉन बिब्लिकल है। ठीक है। इलीगल है स्पिरिचुअल रैम में, गैर कानूनी है रूहानी आलम में। सो ये गुनाह है। खुदकुशी करना गुनाह है, लेकिन ये ऐसा गुनाह नहीं है जो आपको जहन्नुम में ले जाता है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन खुदकुशी करना गुनाह है, बाइबल इस बात की तस्दीक करती है। फ्रेंड्स, अब मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदकुशी की है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 6 हैं, कुछ लोग बयान करते हैं, मैंने मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़े इंटरनेट पर, कुछ लोग कहते हैं 7 हैं। 7वां जो शख्स ऐड किया जाता है वो समसून यानी सैमसन है। और मैं नहीं मानता कि सैमसन ने खुदकुशी की, क्योंकि सैमसन का जो गोल था, जो एम था, वो ख़ुद को मारना नहीं था। बेसिकली उसका जो गोल था वो ये था कि उसके जो दुश्मन हैं जितने भी उस महल में थे उनको मारना सैमसन का गोल था। लेकिन उनको मारते हुए उसकी खुद की भी डेथ हो गई। इट इज़ हैपन्ड। लेकिन उसका गोल ये नहीं था कि मैं मर जाऊं। बेसिकली जिस तरह के बाकी 6 लोगों का गोल था कि मैं ही मर जाऊं, उनका गोल ये नहीं था कि दूसरे लोग भी मर जाएं साथ। लेकिन इसका सैमसन का बेसिकली गोल क्या था कि लोग जो मेरे दुश्मन हैं, जिन्होंने मेरे साथ इतना जुल्म किया है, वो मरें। तो उसने उनको मारने के लिए महल को गिरा दिया, उन सतूनों को तोड़ दिया जो मेन थे उस महल के। ठीक है। तो बाकी 6 जो लोगों ने खुदकुशी की उनके मैं नाम
आपके लिए बोलने लगा हूँ और हवाला जात आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, आप नोट फरमा लीजिएगा। पहला नाम है अखीतुफ्ल, दूसरा साउल, तीसरा साउल का सिला बरदार यानी उसका सर्वेंट साउल का, फिर चौथा है जिमरी, पांचवा है अबीमलिक, छठा फेमस वन जिसको सभी जानते हैं यहूदा इस्करियोती, यीशु मसीह का शागिर्द जिसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, धोखा दिया। ये 6 शख्सियात हैं जिन्होंने बाइबल मुक़द्दस में खुदकुशी की, 5 पुराने अहदनामा में और 1 नए अहदनामा में। लास्ट वन जिसने आखिरी खुदकुशी की बाइबल में, जिसका नाम मेंशन है, वो कौन है? यहूदा। ये याद रखिएगा। और अब मैं प्राइमरीली उन भाई बहनों से बात करना चाहता हूँ जिनके दिमाग में, दिल में कभी ना कभी शैतान ने ये बात डाली होगी कि खुदकुशी कर ले, मर जा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, इन टेंशनों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, दुखों से, इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ, यार हमारे पास मरने के लिए 1000 वजूहात हो सकती हैं, क्या जीने के लिए एक वजह नहीं है? ठोकरें खाने के लिए 1000 जगह हो सकती हैं, क्या सर छुपाने के लिए एक जगह नहीं है? अगर दुखों से डर के मरने में सुकून मिलता है तो क्या इनसे लड़ के जीतने में मज़ा नहीं है? क्या वाकिफ़ है तू अपने मकसद हयात से? मकसद हयात यानी ज़िंदगी का मकसद। क्या वाकिफ़ है तू अपने मकसद हयात से, या ज़िंदगी को समझा है बस लड़ना हालात से? सुलेमान नबी ने कहा था, वाज 2 बाब और उसकी 17 आयत, मैं ज़िंदगी से बेजार हूँ। एलिया नबी ने कहा, पहला सलातीन 19:4 में, अब बस खुदावन तू मेरी जान ले ले। योना नबी ने कहा, योना 4 बाब और उसकी 3 आयत, खुदावन मेरी जान ले ले, मेरे लिए जीने से बेहतर मर जाना है। इनमें से किसी ने भी खुदकुशी नहीं की, जस्ट वेट किया, खुदावन ने सबके हालात को बदल दिया। और यहूदा नए अहदनामा में सबसे पहला और आखिरी खुदकुशी करने वाला शख्स, उसने थोड़ी देर अगर वेट किया होता ना तो उसके धोखेबाजी के गुनाह का भी हर्जाना भर देना था यीशु मसीह ने। उसने सिर्फ वेट नहीं किया। मेरे भाई मेरी बहन, ज़रा वेट कर, थोड़ा सा वेट कर। मैं नहीं जानता तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कभी तूने सोचा होगा खुदकुशी करने का, या सोच रही है, सोच रहा है, या कभी सोचेगा? सुन, जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट द लॉर्ड विल डू थ्रू यू, फॉर यू, इन यू। वो आपके दुश्मनों को बता देगा कि आप कौन हो। डरो मत, घबराओ मत, हार मत मानो, मत हार मानो, मत हार मानो। खुदावंद आपके साथ है। पलूस के साथ मुत्तफिक हो जाओ और बोलो कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कलाम कहता है कि जो खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। तू किस लिए डर गया, किस लिए हथियार डाल दिए हैं? उठ, खड़ा हो और चल, आगे बढ़, क्योंकि तेरी मंजिल पीछे नहीं है, तूने आगे बढ़ना है, तूने आगे बढ़ना है। खुदावंद तेरे साथ है, डरिए मत, डरिए मत, खुदावंद आपके साथ है, आगे बढ़िए। खुदावंद आप सबके साथ हैं, आपको बरकत दे, आपको और ज़्यादा इनकरेज करे, अपने कलाम के ज़रिए से मोटिवेट करे, और हार मत मानिए, हार मत मानिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।